हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल विशेष ग्रुप ऑफ एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का हमारा सेशन है आर्टिकल्स प्रैक्टिस सेट 5। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज की एक्सरसाइज क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान भरिए। चलिए सेंटेंस फर्स्ट देखते हैं। दीज एप्पल्स आर 5 रुपीज़ फिल इन द ब्लैंक्स किलो। इन सेबों का मूल्य 5 रुपये प्रति किलो है। अब देखिए, प्रति के लिए यहाँ पर हम कौन सा आर्टिकल लगा सकते हैं जो यहाँ पर सबसे सुइटेबल रहे। तो देखिए, दीज एप्पल्स आर 5 रुपीज़ अ किलो। इन सेबों का मूल्य 5 रुपये प्रति किलो है। जब प्रति किलो की हम बात करेंगे तब हम यहाँ पर ए लगाएंगे। हमने आपको बताया था कि जब भी हम किसी भी भाव की बात करते हैं प्रति किलो, चाहे वो सेब हो, चाहे वो केला हो, प्रति डजन हो, प्रति दर्जन हो, तब वहाँ पर हम प्रति के लिए ए का प्रयोग ही करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर किया है। दीज एप्पल्स आर 5 रुपीज़ अ किलो। समझ में आ गया ना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डू यू थिंक टू बी फिल इन द ब्लैंक्स भीम। क्या आप अपने आप को भीम समझते हो? आपने देखा होगा जब कोई व्यक्ति बढ़ चढ़ कर बात करता है तब उससे कहते हैं कि आप अपने आप को इतना बलशाली समझते हो, क्या आप भीम हो? ठीक है, बोलते हैं ना, क्या आप अपनी तुलना भीम से करना चाहते हो? जब कोई व्यक्ति ज़्यादा बलशाली होने की बात करता है, दावा करता है, तब हम उससे कहते हैं क्या आप ऐसा महसूस करते हो कि आप भीम हो? तब इस सेंटेंस का भी वही अर्थ है कि डू यू थिंक टू बी अ भीम। तो क्या लगाएंगे यहाँ पर? ए। क्या आप अपने आप को एक भीम समझते हो? तो देखिए, भीम से पहले हमने क्या लगाया, इधर ए का प्रयोग किया है। नेक्स्ट देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स बॉय हु वोन फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट प्राइज इज माई यंगर ब्रदर। यानी जिस लड़के ने पहला इनाम जीता, फर्स्ट प्राइज जीता, वह मेरा भाई है। जिस लड़के ने पहला इनाम जीता था कहीं पर, जैसे कोई प्रतियोगिता हो रही होगी, जैसे कहीं पर कोई प्रतियोगिता हुई थी और उसके बारे में कोई अपने भाई के बारे में बता रहा है कि वहाँ पर जो पहला इनाम जीता था, फर्स्ट प्राइज जीता था, वह मेरा भाई है। तो देखिए, उस लड़के के बारे में जब बात हो रही है कि जिसने फर्स्ट प्राइज जीता था, तब हम उसके लिए यहाँ पर क्या लगाएंगे? द बॉय हु वोन द फर्स्ट प्राइज। दोनों जगह क्या आएगा? दी ही आएगा। तो द बॉय हु वोन द फर्स्ट प्राइज इज माई यंगर ब्रदर। बॉय से पहले हमने इधर दी लगाया है और इधर फर्स्ट प्राइज से पहले भी दी लगाया है। द बॉय हु वोन द फर्स्ट प्राइज इज माई यंगर ब्रदर। जिस लड़के ने पहला इनाम जीता था वह मेरा भाई है। नेक्स्ट देखेंगे, ब्रिंग मी फिल इन द ब्लैंक्स रेड पेन। मेरे लिए लाल कलम लेकर आओ। मेरे लिए कैसी कलम लेकर आओ? लाल कलम। देखिए, कलम यहाँ पर क्या है? ये नाउन है और रेड ये एडजेक्टिव है। ये कलम की विशेषता बतला रहा है कि कलम कैसी है? लाल। और इस तरह के एडजेक्टिव से पहले हम क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं। ब्रिंग मी अ रेड पेन। मेरे लिए एक लाल कलम लेकर आओ। जब एक लाल कलम की बात हो रही है तब हम यहाँ पर ए लगाएंगे, क्योंकि रेड जो वर्ड है इसका फर्स्ट लेटर आर कॉन्सोनेंट है और जिन वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होता है उनसे पहले हम हमेशा एक की अंग्रेजी ए लगाते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लगाई है। आपकी समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट देखते हैं। दिस इज फिल इन द ब्लैंक्स ग्रास विच इज नीडेड इन मेडिसन। यह एक घास है जिसकी आवश्यकता दवा बनाने में पड़ती है। यह एक घास है जिसकी ज़रूरत दवा बनाने में पड़ती है। तो देखिए, यहाँ पर क्या लाएंगे? जब एक घास की बात हो रही है, एक स्पेशल घास की बात हो रही है, किसी विशेष घास के बारे में कहा जा रहा है कि हर घास की तो आवश्यकता दवा में नहीं पड़ती है, किसी विशेष घास की आवश्यकता ही पड़ेगी। तो यहाँ पर जब ऐसी किसी विशेष घास की बात हो रही है, किसी विशिष्ट घास की बात हो रही है, तब हम यहाँ पर इसके लिए क्या लगाएंगे? यह एक घास है जिसकी आवश्यकता दवा में पड़ती है। तब हम यहाँ पर एक घास के लिए ए का प्रयोग करेंगे। दिस इज अ ग्रास। एक घास की बात हो रही है तब हम यहाँ पर ए लगाएंगे, एन नहीं लगाएंगे, क्योंकि जिन वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होता है उन वर्ड से पहले एक की अंग्रेजी ए लगाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, देयर इज फिल इन द ब्लैंक सर्टेन प्लेजर इन पॉइंटिंग आउट अदर पीपल्स एरर्स। तो देखिए, दूसरे व्यक्तियों की गलतियां निकालना बहुत ही आसान होता है। देखिए, यह एक मानव का स्वभाव है, व्यक्ति का स्वभाव है
कि वह व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो दुनिया में, वह अपने अंदर की बुराइयों को नहीं देखेगा लेकिन दूसरे व्यक्तियों के अंदर बुराइयां अवश्य निकालेगा। आपने देखा होगा देयर इज फिल इन द ब्लैंक्स, तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, देयर इज ए सर्टेन प्लेजर इन पॉइंटिंग आउट अदर पीपल्स एरर्स। दूसरे लोगों में बुराइयां देखना यह मानव का एक स्वभाव है। तो यहाँ पर सर्टेन से पहले क्या आएगा, ए आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिंग फिल इन द ब्लैंक्स टाइम टेबल फ्रॉम फिल इन द ब्लैंक्स स्टेशन। देखिए आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की एक समय सारणी होती है, तो उसी समय सारणी को लाने के लिए यहाँ पर कहा गया है कि ब्रिंग अ टाइम टेबल फ्रॉम द स्टेशन। स्टेशन से पहले दी आएगा, इधर टाइम टेबल से पहले ए आएगा। स्टेशन से जाकर ट्रेनों की समय सारणी लेकर आओ। तो देखिए यहाँ पर जब एक समय सारणी की बात की गई है तब हमने यहाँ पर ए लगाया है, और जब किसी पार्टिकुलर प्लेस की बात की गई है तब हमने उससे पहले दी लगाया है। ब्रिंग अ टाइम टेबल फ्रॉम द स्टेशन, स्टेशन से जाकर समय सारणी लेकर आओ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। टू ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स ट्रेड कैन नेवर लिव टुगेदर। तो देखिए ये कहावत आपने पहले भी सुनी होगी कि एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकते। जब यहाँ पर एक मयान की बात हो रही है, सेम ट्रेड की बात हो रही है, एक ट्रेड एक मयान की बात हो रही है, तब आप समझ गए होंगे क्या आएगा, यहाँ पर ए आएगा। ए क्यों आएगा, ट्रेड जो वर्ड है इसका फर्स्ट लेटर, देखिए जिन वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होता है उनसे पहले एक की अंग्रेजी हमेशा ए आती है, जैसे कि यहाँ पर आई है, क्योंकि ट्रेड वर्ड का फर्स्ट लेटर टी ये आपका कॉन्सोनेंट है, इसीलिए इस वर्ड से पहले यहाँ पर ए आया है। टू ऑफ ए ट्रेड कैन नेवर लिव टुगेदर, एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स कार वाज रनिंग एट फिल इन द ब्लैंक्स ग्रेट स्पीड। हमने आपको बताया था कि जब कोई कार एक उच्च गति पर चल रही होती है तो उसकी एक उच्च गति को दर्शाया जाता है, तब उससे पहले हम हमेशा ए का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ हाई स्पीड से पहले हम ए का प्रयोग करेंगे और इधर कार से पहले हम क्या लगाएंगे, दी कार वाज रनिंग एट अ ग्रेट स्पीड। ठीक है, क्योंकि कार एक उच्च गति पर दौड़ रही थी। तो देखिए यहाँ पर कार से पहले दी आएगा और इधर ग्रेट स्पीड से पहले ए। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखेंगे, दिस इज नॉट फिल इन द ब्लैंक्स वुड आई वांट, यानी कि यह वह वुड नहीं है जिसकी मुझे ज़रूरत है, जो मुझे चाहिए। यह वह वाली लकड़ी नहीं है जिसकी मुझे आवश्यकता है। तब देखिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, दिस इज नॉट अ वुड आई वांट। तो यहाँ पर वुड से पहले ए आया है, और ए क्यों आया है, क्योंकि वुड जो वर्ड है इसका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, और जिन वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होता है उनसे पहले हम एक की अंग्रेजी हमेशा ए लगाते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर लगाई है। दिस इज़ नॉट अ वुड आई वांट, यह वह एक लकड़ी नहीं है जिसकी मुझे ज़रूरत है, जिसे मैं चाहता हूँ, जिसकी मुझे आवश्यकता है। नेक्स्ट देखेंगे, हिस्ट्री गिव्स अस फिल इन द ब्लैंक्स नॉलेज ऑफ अदर पीपल। इतिहास हमें अन्य लोगों के बारे में जानकारी देता है। तो देखिए हमने आपको बताया था कि जब किसी नॉलेज की बात होती है, एजुकेशन से संबंधित किसी जानकारी की बात होती है, तब हम वहाँ पर ए का प्रयोग करते हैं। आपको याद होगा पिछले सेशन में हमने आपको बताया था, जब यहाँ पर इस सेंटेंस में एक जानकारी की बात हो रही है, एक नॉलेज की बात हो रही है, तो नॉलेज वर्ड का फर्स्ट लेटर के आपका कॉन्सोनेंट है, और इसीलिए हमने इससे पहले यहाँ ए लगाया है। ठीक है, हिस्ट्री गिव्स अस ए नॉलेज ऑफ अदर पीपल, हिस्ट्री गिव्स अस अ नॉलेज ऑफ अदर पीपल। नेक्स्ट देखेंगे, ही हैज़ फिल इन द ब्लैंक्स हाई फीवर। तो हमने आपको बताया था कि सामान्य बीमारियों के नाम से पहले हम हमेशा ए का प्रयोग करते हैं। आपको याद होगा हमने बताया था आपको, ही हैज़ अ हाई फीवर, उसको एक तेज बुखार आया है। क्या आया है उसको तेज बुखार आया है, और सामान्य बीमारी है, क्योंकि सामान्य बीमारी के नाम से पहले हमेशा ए का प्रयोग होता है, तो इसीलिए यहाँ पर भी ए का प्रयोग हुआ है। ही हैज़ अ हाई फीवर। नेक्स्ट देखेंगे, सी हैज़ फिल इन द ब्लैंक्स बेसिक नॉलेज ऑफ फ्रेंच।
अब देखिए हमने आपको यहाँ भी बताया था इस वाले सेंटेंस में कि जब नॉलेज की बात होती है तब हम उससे पहले ए का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर भी ए का प्रयोग होगा। शी हैज़ ए बेसिक नॉलेज ऑफ फ्रेंच, उसको फ्रेंच भाषा की यानी फ्रांसीसी जो लैंग्वेज है फ्रेंच भाषा की उसको एक सामान्य जानकारी है। किसको? सी को, वह को, उसको एक फ्रेंच भाषा की सामान्य जानकारी है। तो हमने यहाँ पर बेसिक से पहले ए लगाया है। सी हैज़ अ बेसिक नॉलेज ऑफ फ्रेंच, बेसिक से पहले ए लगाया है क्योंकि हमने आपको बताया है कि जब हम किसी सामान्य जानकारी की बात करते हैं, किसी बेसिक जानकारी की बात करते हैं, तब हम उस एक जानकारी से पहले हमेशा ए का प्रयोग करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर किया है और यहाँ पर भी हमने किया था। नेक्स्ट देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, डॉग इज़ फिल इन द ब्लैंक्स फेथफुल एनिमल। तो देखिए कुत्ता एक वफादार जानवर होता है। यहाँ पर एक कुत्ते की बात नहीं हो रही कि कुत्ता वफादार होता है, मेरा ही कुत्ता वफादार नहीं होता, सबका कुत्ता वफादार होता है। तो यहाँ पर जब हम एक कुत्ते के द्वारा उसकी समस्त जाति को प्रदर्शित करते हैं तब हम इससे पहले हमेशा क्या करेंगे? दी लगाएंगे। द डॉग इज अ, इधर लगाएंगे ए, फेथफुल एनिमल। तो देखिए यहाँ डॉग से पहले दी आएगा और इधर फेथफुल से पहले ए आएगा। हमने आपको बताया था कि इस तरह के सेंटेंस में हमेशा एडजेक्टिव से पहले ए आता है। तो देखिए इधर भी ए आया है और इधर डॉग से पहले दी, क्योंकि डॉग यहाँ समस्त जाति का बोध करा रहा है, इसीलिए यहाँ पर द आया है। द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, कुत्ता एक वफादार जानवर होता है। कुत्ता कैसा होता है? एक वफादार जानवर। नेक्स्ट देखेंगे, आई सॉ फिल इन द ब्लैंक्स मैन एंड फिल इन द ब्लैंक्स वोमेन एट फिल इन द ब्लैंक्स स्टेशन। मैंने एक आदमी और एक औरत को स्टेशन पर देखा। जब एक आदमी और एक औरत की बात हो रही है तब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? आई सॉ अ मैन एंड अ वोमेन एट द स्टेशन, इधर दी आएगा। मैंने एक आदमी और एक औरत को स्टेशन पर देखा, इधर दी। अब देखिए मैन से पहले हमने एन क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मैन का फर्स्ट लेटर, मैन वर्ड का फर्स्ट लेटर एम या कॉन्सोनेंट है, और जिन वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होता है उनसे पहले एक की अंग्रेजी हमेशा ए लगाते हैं। ऐसे ही देखिए वोमेन से पहले भी हमने ए लगाया है, एन नहीं लगाया, क्योंकि वोमेन वर्ड का फर्स्ट लेटर डब्ल्यू ये आपका कॉन्सोनेंट होता है और इसीलिए हमने इससे पहले ए लगाया है, क्योंकि जिन वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होता है उनसे पहले एक की अंग्रेजी हम हमेशा ए लगाते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर और यहाँ पर लगाई है। आई सॉ अ मैन एंड वोमेन एट द स्टेशन, मैंने एक आदमी और एक औरत को स्टेशन पर देखा। आगे देखिए, फुल स्टॉप करने के बाद देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स है, मैन वाज इंडियन बट वोमेन लुक्ड इंग्लिश। लेकिन आदमी जो था वह भारतीय दिख रहा था और औरत एक अंग्रेज दिखाई दे रही थी। आदमी जो था वह कैसा था? वह इंडियन था और औरत अंग्रेज दिखाई दे रही थी। देखिए उसने दो लोगों को देखा था, एक आदमी था और एक औरत थी। तो आदमी जो था वह तो भारतीय था, लेकिन उसके साथ जो औरत थी वह अंग्रेज महिला दिखाई दे रही थी। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, जब हम एक सेंटेंस में किसी नाउन का पहले प्रयोग कर चुके होते हैं और उसके बारे में फिर से बताते हैं तब हम उसके लिए ए कभी नहीं लगाते, क्या लगाते हैं? दी लगाते हैं। तो इधर क्या लगाएंगे? द मैन वाज एन इंडियन, इधर खाली जगह में एन, क्योंकि इंडियन जो वर्ड है इसका फर्स्ट लेटर आई है और जिन वर्ड का फर्स्ट लेटर वॉवेल होता है उनसे पहले एक की अंग्रेजी एन लगाते हैं। बट द वोमेन, वोमेन भी दोबारा आई है क्योंकि वोमेन पहले आ चुकी है, ए वोमेन, तब हम यहाँ पर फिर से ए वोमेन नहीं लगाएंगे। देखिए हमने आपको जब आर्टिकल समझाए थे तब आपको बताया था कि जब किसी नाउन का प्रयोग, जब किसी नाउन के बारे में हम फिर से बताते हैं तब हम उसके लिए ए या एन नहीं लगाते, फिर दोबारा से बताने पर हम उसके लिए दी का प्रयोग करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर किया है। यहाँ पर आदमी के लिए हमने ए मैन का इस्तेमाल नहीं किया, हमने द का प्रयोग किया है। द मैन वाज एन इंडियन बट द वुमेन लुक्ड इंग्लिश। आदमी भारतीय था लेकिन औरत जो थी वह अंग्रेज दिखाई दे रही थी। मैन से पहले इधर दी, द मैन वाज एन इंडियन बट द वुमेन
लुक्ड इंग्लिश। समझ में आ गया ना। देखिए स्टूडेंट, अगर आप ध्यान से हमारे सभी वीडियोस देख रहे हैं तो आपको अच्छी तरह से आर्टिकल समझ में आ रहे होंगे। आज का हमारा ये सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, गुड बाय।